जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवरात्रि के समय में बढ़ेगी हलचल, मचेगा कोहराम। नवरात्रि शुरू होने के पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। मुंबई में एक जगह है, मुंबई के पास गोवंडी, जहां मंगलवार को देवी माँ की मूर्ति को खंडित किया गया, उनके हाथ को तोड़ डाला गया और अब मस्जिद के सामने किरीट सोमैया बैठ गए हैं धरने पर। कारण उन्होंने भी आवाज़ लगाई है, आवाज़ उठाई है। इस समय हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। फिर से एक बार गाज़ियाबाद में आटे की जो रोटी बनाई जा रही थी, उस आटे में थूका जा रहा था, यानी थूक वाली रोटी। फिर से एक बार थूक जिहाद। और जब टीम वहाँ गई उस इंसान को पकड़ने के लिए, तो भाग खड़ा हुआ। आज भी हमारे देश के नींव को खोखला करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और साधु के रूप में शैतान स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। कहा गया था ये भी एक चेतावनी के रूप में कि अतिचारी गुरु यदि किसी ने धर्म के साथ खिलवाड़ किया तो ये समय उसके लिए काल बनकर आएगा। वो चैतन्यानंद जिन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया और सनातनी वस्त्र में माथे पर तिलक लगाकर, वो कथावाचक जो सबके बीच बैठे, लेकिन उनकी काली करतूत आज उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी के छात्राओं ने उनके खिलाफ अश्लील मैसेज भेजने के लिए और अश्लील हरकत करने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और जब वहाँ पर टीम पहुँची जांच पड़ताल के लिए, तो वो जनाब नदारत। अगर आप गेरुआ वस्त्र पहन रहे हैं, कथावाचक हैं, आपके नाम के आगे स्वामी लग रहा है, आप माथे पर तिलक लगाते हैं, तो फिर ये अश्लील हरकत क्यों? भूल जाते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय अतिचारी हैं और शनिदेव वक्रीय हैं। इस समय वो इंसान बचेगा नहीं जो कि वास्तव में मानव के रूप में दानव है। कहीं से भी किसी ने भी यदि धर्म के नाम पर गलत हरकत की तो फिर उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे। कहा गया था कि इस समय कुछ ऐसा होगा, कोई बहुत बड़ा कथावाचक या धर्म से रिलेटेड जो इंसान होंगे, कोई एक ऐसे जो काफ़ी पॉपुलर, वो जाएंगे जेल के अंदर। वो चेतावनी भी हो रही है सत्य। अभी वो भाग खड़े हुए हैं, लेकिन कब तक भागेंगे? क्योंकि ये कालखंड काल बनकर उनके सिर पर अब मंडराने लगा है, जिन्होंने अब तक समय के साथ खिलवाड़ किया, धर्म के नाम पर केवल और केवल दूसरों को लूटा और दूसरों को भ्रम जाल में उलझाया, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु। तो माता की मूर्ति को तोड़ देने से क्या आपका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है? क्या अपना क्रोध और अपनी नफरत आप माँ की मूर्ति को तोड़ने में लगा रहे हैं? भारतवर्ष के खिलाफ रची जा रही है बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ, इतनी बड़ी साजिश कि भारतवर्ष में अस्थिरता फैल जाए। सबसे बड़ा दुश्मन भारतवर्ष का जो है वो हमारे पड़ोस में ही बैठा हुआ है, पाकिस्तान, जिसकी धरती खून से लाल हो चुकी है, जिसके अपने ही लोग मुनीर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इसको डालो अब जेल के अंदर और ख़त्म करो इसे, क्योंकि इसने जीना हराम कर दिया है। और अब वही पाकिस्तान जो भारतवर्ष के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों कट्टर दुश्मन भारतवर्ष के, और तीसरा बांग्लादेश। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा खतरा जो भारतवर्ष पर मंडरा रहा है वो है चाइना को लेकर। चाइना कभी भी हमारे देश का सहायता करने वाला देश नहीं है। अभी फ़िलहाल वो व्यापारिक संबंध बना रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे चाइना किस प्रकार भारतवर्ष में एक ऐसे विरोधियों को खड़ा कर रहा है, धीरे धीरे फंडिंग करके। ये चाइना और पाकिस्तान फंडिंग कर रहे हैं। हमारे देश के ही लोग अपने देश के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और ये इंसान कौन है? क्योंकि डेमोग्राफी बदल रही है अपने देश की, हिंदुओं की संख्या घट रही है। रिसेंटली योगी जी ने कह दिया कि आज़ादी के समय हमारे देश में हिंदुओं की संख्या 60 करोड़ थी, जो अब घटकर केवल 30 करोड़ पर रह गई है। कारण धर्मांतरण, और साथ में इसके अलावा धर्मांतरण के पश्चात लोग जागरूक नहीं हैं।
इस समय जागरूक जब तक नहीं होगा हिंदू पक्ष, तब तक केवल रैली निकालने से हिंदुओं को नहीं बचाया जा सकता। बड़ी आसानी से हिंदुओं को बहला फुसला लिया जाता है और चंद नोटों के कारण हिंदू बिक भी रहे हैं। गरीब परिवार, उन्हें नोट दिखाकर इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर किया जाता है, ईसाई बना लिया जाता है। ये समय जागरूक होने का है, अन्यथा डीप स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा कदम उठा रहे हैं भारतवर्ष में अस्थिरता आंदोलन लेकर आने के लिए, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में हो या फिर नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ। लेकिन चीज़ें बहुत बुरी तरह अब आने वाले समय में हमलावर होंगी हमारे देश के खिलाफ। लेकिन हमारा देश वो सुरक्षित देश है जो कभी भी ना हिला है ना ही आगे हिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, हिमालय पर्वत है, कैलाश पर्वत साक्षात शिव भगवान कल्कि जिस देश की रक्षा करते हों, उस देश पर भले ही सारे मुस्लिम कंट्रीज़ अटैक क्यों ना कर दें, तो भी हमारा देश कभी भी नहीं होगा। वो काल नहीं आएगा अंग्रेज़ों के समय में जो हमने सहा है। अब समय बदल रहा है और जब युग परिवर्तन होगा डेफिनेटली हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। लेकिन उसके पहले चीज़ें बतलानी ज़रूरी है, सतर्क रहना ज़रूरी है। तो बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि थूक लगी रोटी पता नहीं कब आपके हिस्से में आ जाए। एवं ब्रेन ईटिंग अमीबा, वो एक ऐसा इस समय ऐसी बीमारी चल रही है जो कि फैल रही है तेज़ी के साथ। केरला में ऑलरेडी कुछ लोगों की मौतें हो गई हैं और ये होता है किस लिए, आगे का वीडियो और बताऊं उसके पहले एक आप लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा मैं एक बात बतला देती हूँ। वो इसलिए फैलता है, नाक से ये घुसता है अंदर, ये जो बैक्टीरिया ये घुसता है नाक से, और नाक से घुसने के पश्चात, और ये घुसता कैसे है, अगर आप डुबकी लगाते हैं गंदे पानी में, नदी में गए नहाने के लिए, समुद्र में आप डुबकी लगा रहे हैं, उस समय नाक से ये जाता है, या स्विमिंग पूल में आप जा रहे हैं स्विमिंग करने, तो नाक से ये पानी के साथ ये घुस जाता है अंदर और सीधे ये अटैक करता है ब्रेन के ऊपर। पहले सिर दर्द होता है, थोड़ी सी वोमिटिंग आती है, बुखार, गले में अकड़न और उसके पश्चात इंसान बीमार। क्या ये क्यूरेबल है? बिल्कुल क्यूरेबल है, यदि समय रहते इसकी जांच करवा ली जाए और ट्रीटमेंट ले लिया जाए। अन्यथा ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है बहुत तेज़ी के साथ केरला में अभी फ़िलहाल फैला है, बाकी जगहों पर नहीं। तो हमारा देश षड्यंत्र के तहत बहुत तेज़ी के साथ षड्यंत्र का शिकार न बन जाए, इसलिए अपने देश को बचाने के लिए जितने भी सनातनी हैं, नकली नहीं बल्कि असली, और जितने भी असली हिंदू हैं, केवल माथे पर तिलक लगा लेने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। हिंदुत्व दिखाना पड़ता है अंदर से। देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा करनी पड़ती है। कभी भी कोई हिंदू मंदिर में जाकर कोई अश्लील हरकत नहीं करेगा, मूर्तियों को तोड़ेगा नहीं। हनुमान जी पर कोई अश्लील कमेंट करने वाले पर इंसान चुप नहीं रह सकता। झूठे हैं हनुमान जी, ये कह दिया। क्यों कह दिया? हनुमान जी झूठे हैं क्या? अमेरिका का पतन, मिडिल ईस्ट जलेगा। जी हाँ, और मिडिल ईस्ट से जितनी जल्दी हो सके इंसान पलायन करे, तो कौन सा देश सुरक्षित आने वाले समय में? न चाइना न अमेरिका, बहुत खतरनाक हो रहे हैं ये देश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया? अमेरिका केवल अमेरिकन्स के लिए है। तो जब अमेरिका केवल अमेरिकन्स के लिए है, पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान केवल मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम कंट्रीज टर्की हो या अफगानिस्तान कहते हैं हमारा देश केवल मुस्लिम्स के लिए है, तो फिर हमारा देश केवल हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बन सकता? फिर भी हमारे देश की संस्कृति के तहत हम यही कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, आज भी हम उसे लेकर चलते हैं। हमारे देश में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज भी कई मुस्लिम परिवार, कई सिख परिवार, कई ईसाई परिवार ऐसे हैं जो कभी भी किसी के खिलाफ जहर नहीं उगलते, क्योंकि हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले और सभी धर्मों के प्रति आस्था दिखाने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदू कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, सनातनी कहीं ना कहीं भ्रम जाल में उलझे हुए हैं। पहुंच जाते हैं ऐसे बाबाओं के पास जो गेरुआ वस्त्र ओढ़े अश्लील हरकतें करते हैं,
लेकिन ध्यान उनके सिर्फ बड़े बड़े ज्ञान की तरफ जाता है, वो कर क्या रहे हैं ये देखा नहीं जाता। तो ये अतिचारी गुरु और वक्रीय शनि अब एक एक की पोल खोलेंगे। तो कहीं से भी यदि आपको लगता है खतरा है, लौट आए अपने घर। अपना देश सबसे सुरक्षित, हमारे देश की संस्कृति है अलग, हमारे देश में सर्वधर्म भाव, यही भावना लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार घुसपैठिए आ रहे हैं और गलत कार्य कर रहे हैं, और बाबा बागेश्वर नाथ ने जी तो खोल दिया है मोर्चा, और कई कथावाचक, उसमें अनिरुद्धाचार्य भी हैं, प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, रामभद्राचार्य जी भी हैं, कि अपने देश को अब हिंदू राष्ट्र घोषित करो, क्योंकि हिंदुओं पर अब बहुत अत्याचार हो रहा है, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं हमारे देश में ही। तो इसलिए जब कई मुस्लिम कंट्रीज़ अपने आप को घोषित कर चुके हैं, तो हमारा देश क्यों नहीं घोषित हो सकता। रहना सबको है, सब लोग रहो आराम से, लेकिन थूक जिहाद वाला कांड मत करो। इसलिए आने वाला समय बिल्कुल सही नहीं दिखला रहा है। माता रानी की मूर्ति का टूटना, माँ के संकेत बहुत बड़े आने वाले समय के लिए। रहें सावधान। इस समय धर्म के नाम पर यदि कोई खिलवाड़ कर रहा है, भले ही वो कथावाचक क्यों ना हो, जाएंगे जेल के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।